जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज का हमारा टॉपिक है ट्रिक्स टू रिमेंबर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस और उनकी मेंबर कंट्रीज। ठीक है, ये है आज हमारा। जैसे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, बिम्स्टेक में कौन सी हैं, सार्क में कौन सी हैं, ये जनरली जो है बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम सिविल सर्विसेज, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, स्टेट सिविल सर्विसेज, एसएससी, सीजीएल, लगभग सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपका अलग अलग तरीके से रहता है। अगर आप लाइक यूपीएससी एग्जाम्स की बात करेंगे तो उसमें वन ऑफ द स्टेटमेंट ये रहता है कि ये कंट्री है या नहीं है, और अगर हम वनडे एग्जाम्स की बात करें, एसएससी सीजीएल या एसएससी सीपीओ की बात करें, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सा देश जो है इसमें G20 का मेंबर नहीं है। ठीक है, कौन सा देश जो है G7 का मेंबर नहीं है। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाते हैं। शुरुआत करते हैं सेशन की। इंटरेस्टिंग सेशन है, बहुत सिंपल सी ट्रिक्स हैं। दो तीन बार इसको पढ़ोगे आप तो बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं संदीप बंसल आपका स्वागत करता हूं टीम निष्ठा पर। तो यहां पर सबसे पहले आता है G7 कंट्रीज। ठीक है, G7 कंट्रीज की ये ट्रिक है, जूस विद गर्लफ्रेंड। ठीक है, जूस विद गर्लफ्रेंड। तो J से हो गया जापान, U से यूएस, I से इटली, C से कनाडा, E से इंग्लैंड। इंग्लैंड मतलब यूके। ठीक है, E से इंग्लैंड, और G से हो गया आपका जर्मनी, F से हो गया फ्रांस। ठीक है जी, तो ये हो गए आपके देश, जापान, यूएस, इटली, कनाडा, यूके, जर्मनी, फ्रांस। जो 7 सबसे बड़े इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज थे वो इसमें आते हैं। अब आता है G8। देखो, किसी समय पर G8 हुआ करता था, G8 की मीटिंग होती थी 2014 तक। 2014 में जब रशिया ने क्रीमियन पेनिनसुला, यूक्रेन का जो क्रीमियन पेनिनसुला, उसको कब्जा किया, तो G8 में से रशिया को बाहर कर दिया गया। तो अब G8 कंट्रीज की ट्रिक क्या हो जाएगी? जूस विद रशियन गर्लफ्रेंड। ठीक है जी, तो इसमें आपने रशिया को ऐड कर दिया। ठीक है, इसमें सिंपली आपने रशिया को ऐड कर दिया। तो ये हो गया आपका सो जूस विद गर्लफ्रेंड एंड जूस विद रशियन गर्लफ्रेंड। G8 कंट्रीज में सिर्फ आपको रशिया ऐड करना है। नेक्स्ट है आपका G21 कंट्रीज। G21 क्यों है? क्योंकि पहले G20 था, उसके बाद उसमें अफ्रीकन यूनियन जो है ऐड हो चुका है। तो अफ्रीकन यूनियन, तो G21 कंट्रीज, तो बेस्ट फ्रेंड सेंट स्टार्स, इंडिगो एंड मैजिक जूस। तो बेस्ट फ्रेंड ने कई सारी चीजें भेजी हैं, स्टार्स भेजे हैं, मतलब बर्थडे है ऐसे समझ लो, तो उसने स्टार्स भेजे हैं, इंडिगो भेजा है, इंडिगो गाड़ी भेजी है, और मैजिक जूस भेजा है। ठीक है, तो ये है आपका ट्रिक। तो इसमें इसको एलैबोरेट कर लेते हैं। ब्राजील, फ्रांस, सऊदी अरेबिया। ठीक है जी, स्टार्स, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है जो कैपिटल लेटर्स में है वो है ट्रिक। ठीक है, तो स्टार्स, साउथ कोरिया, तुर्की, देन अर्जेंटीना, रशिया, साउथ अफ्रीका। ठीक है, इंडिगो, इंडिगो से इंडिया। ठीक है, इंडिगो से इंडिया। देन आपका मैजिक, मैजिक से हो गया मैक्सिको, देन आपका ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, देन इंडोनेशिया, कनाडा। ठीक है, देन जूस, जूस से हो गया जापान, यूके, इटली, चाइना, ईयू। तो ये हो गए आपके देश G20 कंट्रीज के। देखिए, G20 कंट्रीज को याद करना एक्चुअली में बहुत टफ है। तो इसके बाद जो है आपका अफ्रीकन यूनियन है, रीसेंट ऐड हुआ है, वो वैसे याद रहेगा। बट अगर आप अफ्रीकन यूनियन ऐड करना चाहते हैं तो इस ए से अफ्रीकन यूनियन ऐड कर सकते हैं, एंड से। ठीक है, अफ्रीकन यूनियन ऐड हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपके G21 कंट्रीज। ठीक है, सो ब्राजील, फ्रांस, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया, तुर्की, अर्जेंटीना, देन रशिया, देन साउथ अफ्रीका, इंडिया, देन मैक्सिको, देन ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इंडोनेशिया, कनाडा, जापान, यूके, इटली, चाइना एंड ईयू। तो यहां पर ये हो गए आपके देश। एंड यस, यहां पर यूएस भी है। ठीक है, यहां पर यूएसए भी है। ठीक है, ये यूएस, यू से जो है यूएस और यूके हो गया, 2 है कंट्रीज। ठीक है, प्लीज इसको ऐड कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आर्कटिक काउंसिल, आर्कटिक काउंसिल, आर्कटिक काउंसिल क्या है? ये देख लीजिए, आर्कटिक रीजन है, इसके आसपास ये जो आर्कटिक सर्कल बनता है, इसमें कौन कौन से देश आते हैं वो आर्कटिक काउंसिल के मेंबर हैं। इंडिया ऑब्वियसली इसका मेंबर नहीं है। तो यहां पर कौन कौन से देश हैं? देखो, इसमें इन्वेस्टमेंट करना काफी रिस्की है। ठीक है, इसमें मतलब इतना ठंडा इलाका है, इसमें इन्वेस्टमेंट करना रिस्की है, तो रिस्की फंड। तो यहां पर आप देख सकते हैं रशिया, आइसलैंड, एस से स्वीडन, सी से कनाडा, फंड, एफ से हो गया आपका फिनलैंड, यू से यूनाइटेड स्टेट्स, एन से हो गया नॉर्वे, और डी से हो गया डेनमार्क। अब यहां पर ध्यान रखना कि ये स्वीडन भी इसमें आता है। ठीक है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया, देन आपका कनाडा, रशिया और यूएस हो गया। बट बहुत सिंपल सी ट्रिक है, रिस्की फंड, कोई इसमें रिस्क नहीं होगा, आपको सारा याद रहेगा। सो रशिया, आइसलैंड, स्वीडन, कनाडा, फिनलैंड, देन आपका यूएस,
नॉर्वे, डेनमार्क। ठीक है, तो ये हो गया आपके आर्कटिक काउंसिल के कंट्रीज। नेक्स्ट आता है आसियान। ठीक है, आसियान, तो आसियान को ऐसे याद रखो कि आसियान जो कंट्रीज हैं 10 देशों का समूह है। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। 1967 में 5 देश थे पहले, बाद में बढ़ते हुए इसमें टोटल 10 देश हो गए हैं। अब ये आसियान कंट्रीज को कौन परेशान कर रहा है आजकल? चाइना परेशान कर रहा है। ठीक है, खासकर फिलीपींस को, वियतनाम को, ठीक है, उसके बाद ब्रुनई को, इनको, क्योंकि ये साउथ चाइना सी में चाइना के साथ क्लेम चल रहा है इन कंट्रीज का। तो जब भी चाइना का अग्रेशन देखते हैं तो क्या होता है, टीवी पे चाइना का अग्रेशन या इस तरीके की न्यूज़ देखते हैं, सो बीपी क्लाइम्स आफ्टर वॉचिंग टीवी। ठीक है, जनरली वैसे भी टीवी देख के बीपी बढ़ जाता है। ठीक है, न्यूज़ देख के बढ़ जाता है, तो यहाँ पर ये ट्रिक है हमारी। सो बीपी, सो ब्रुनई, पी से फिलीपींस, सी से हो गया कंबोडिया, एल से लाओस, आई से इंडोनेशिया, मलेशिया, बी से बर्मा। ठीक है, बर्मा जो कि म्यांमार का पुराना नाम था। ठीक है, म्यांमार का पुराना नाम था, तो बर्मा यहां पर हम यूज कर रहे हैं, तो बर्मा म्यांमार है। ठीक है, सो बी से बर्मा, एस से सिंगापुर और टीवी। ठीक है, टीवी थाईलैंड एंड वियतनाम। ठीक है, तो ये होगी आपकी आसियान कंट्रीज की ट्रिक। ठीक है, बीपी क्लाइम्स आफ्टर वॉचिंग टीवी, बहुत स्टैंडर्ड ट्रिक है। ठीक है, और बहुत अच्छी ट्रिक है, याद रहेगा। ठीक है, और चाइना के कंटेक्स्ट में इसको याद कर लेना कि हाँ, चाइना की न्यूज देखी, बीपी बढ़ गया आफ्टर वॉचिंग टीवी। नेक्स्ट आता है सार्क। देखो, सार्क जो कि साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन, अच्छा आसियान की फुल फॉर्म भी देख लो, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। यहां पर सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन। अब इसमें इंडिया और पाकिस्तान है। पाकिस्तान, इसकी वजह से सार्क जो है कभी भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल एक इंस्टीट्यूशन के रूप में, ऑर्गेनाइजेशन के रूप में डेवलप नहीं हो पाया है। ठीक है, तो पेन है, मतलब ठीक है, इसका सबको पेन है कि ये ऑर्गेनाइजेशन साउथ एशिया की ग्रो नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ द नॉट सो गुड रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो एमबीबीएस में पेन है। ठीक है, अच्छा ये इलाका ऐसा है जहां डॉक्टर्स की कमी है, तो सबको चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एमबीबीएस करें, पढ़ें, बीमारियों को दूर करें, बट ये हो नहीं पा रहा। एमबीबीएस पेन है यहाँ पर, ऐसे समझ लो। सो एम से हो गया मालदीव्स, बी से बांग्लादेश, बी से भूटान, एस से श्रीलंका, पी से पाकिस्तान, ए से अफगानिस्तान, आई से इंडिया एंड एन से नेपाल। ठीक है, तो ये हो गए आपके एमबीबीएस पेन। 8 कंट्रीज आती हैं सार्क में, तो ये 8 की 8 कंट्रीज एमबीबीएस पेन। बहुत सिंपल सा ट्रिक है। ठीक है, डायरेक्ट ट्रिक है। नेक्स्ट चलते हैं बिम्स्टेक। ठीक है, बिम्स्टेक, तो बिम्स्टेक बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल कॉपरेशन। ठीक है, तो ये टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, तो यहां पर अगेन एमबीबीएस की बात चल रही थी। ठीक है, तो अब ये कहा गया कि यार मेडिकल कॉलेजेस खोलने पड़ेंगे, तो एनआईटीज में भी एमबीबीएस का कोर्स शुरू कर देते हैं। एनआईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो वहां पर भी हम क्या करते हैं, एमबीबीएस का कोर्स शुरू करते हैं। तो एनआईटी से एमबीबीएस होगी, तो इस तरीके से इसकी ट्रिक है। सो एन से हो गया नेपाल, आई से इंडिया, टी से थाईलैंड, ठीक है, और म्यांमार, बी से बांग्लादेश, बी से भूटान और एस से श्रीलंका। कहीं ना कहीं बिम्स्टेक जो है को ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है, ज़्यादा फोकस मिल रहा है भारत के द्वारा भी। इसको कहा जा रहा है कि ये सार्क का ऑल्टरनेटिव बन रहा है। ठीक है, क्योंकि सार्क पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं हो पा रहा, तो इंडिया ने अपना फोकस बिम्स्टेक की तरफ कहीं ना कहीं कर लिया है। तो एनआईटी से एमबीबीएस, सो नेपाल, इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार, देन बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका बिम्स्टेक कंट्रीज की ट्रिक। नेक्स्ट आता है जीसीसी, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। ठीक है, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल में अगर आप देखेंगे तो ये आपके देश आते हैं। जो अरेबियन पेनिनसुला है, अरेबियन पेनिनसुला में सीधा सीधा याद रखना, येमेन को छोड़कर बाकी सारे देश आते हैं। बट अब पेपर में कई बार कंफ्यूजन रहती है। इस बार क्वेश्चन पूछा भी गया था, एनीबडी हु हैव अपीयर्ड फॉर CDS 1 2024, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। नॉट एग्जैक्टली गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल पे लगभग सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यूपीएससी के एग्जाम्स में। और इसके अलावा ये क्वेश्चन था कि कौन सा देश जो है अरेबियन पेनिनसुला में नहीं आता। ठीक है, तो बहुत इजी था वो आंसर। ठीक है, उसमें लाइक द आंसर वाज जॉर्डन, तो जॉर्डन काफ़ी नॉर्थ में आता है। एनीवेज, तो यहाँ पर सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान। ठीक है, तो ये देश हैं। इसकी ट्रिक क्या है, स्टेटस को बैक। स्टेटस को होता है यथास्थिति। ठीक है, जैसे कहते हैं जैसे थे, तो वो स्थिति जो है वो वापस आ गई है। स्टेटस को मेंटेन है, जैसा था वैसे ही है। ठीक है, तो स्टेटस को बैक हो गया, ऐसे इसका याद है करते हैं। तो एस से हो गया सऊदी अरेबिया, क्यों, स्टेटस को,
को से हो गया कतर, यूएई, ओमान, ठीक है। बैक बी और के बहरेन एंड कुवैत, ठीक है, बहरेन एंड कुवैत। तो स्टेटस को बैक, तो स्टेटस सऊदी अरेबिया, को से हो गया कतर, यूएई, ओमान, बैक से बी बहरेन, के से कुवैत। तो ये हो गया आपकी गल्फ कॉपरेशन काउंसिल की कंट्रीज। ये हो गया आपकी 6 कंट्रीज, ठीक है, 6 कंट्रीज गल्फ कॉपरेशन काउंसिल की। नेक्स्ट आता है शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसके शंघाई 5 के नाम से ये शुरू हुआ था। पहले 5 देश थे, अब जो है बढ़ते बढ़ते इसमें हो गए हैं कितने, 9 कंट्रीज, ठीक है, 9 कंट्रीज हैं ईरान को मिलाकर। लेटेस्ट एडिशन ईरान की हुई है। तो इसकी ट्रिक है आई पिक तुर्कमेनिस्तान। मेरे को घूमने जाना था, तो मैं देख रहा था बहुत सारी कंट्रीज, तो मैंने तुर्कमेनिस्तान को पिक किया घूमने के लिए, ठीक है। सो आई पिक तुर्कमेनिस्तान। सो आई से इंडिया, पी से पाकिस्तान, आई से ईरान, सी से चाइना, के से कजाकिस्तान, टी से हो गया आपका तजाकिस्तान, यू से उज्बेकिस्तान, आर से रशिया और के से किर्गिस्तान। अच्छा, अब जनरली टी जो है, यहां पर जो टी वाला पार्ट है, टी में 2 देश आ गए, एक तो तुर्कमेनिस्तान आ गया, एक तजाकिस्तान आ गया। तो ये याद रखना, यहां पर तुर्कमेनिस्तान लिखा है, पर तुर्कमेनिस्तान एससीओ का मेंबर नहीं है, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान ट्रिक में है पर एससीओ में नहीं है। एससीओ में क्या है, तजाकिस्तान, ठीक है। 5 स्थान है, ठीक है, 5 स्थान है। उन 5 स्थान में 2 टी से आते हैं नाम, एक तजाकिस्तान और एक तुर्कमेनिस्तान। तो इसमें एक ही है, ठीक है, कौन सा है, तजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान नहीं है, ये ध्यान रखना है। आई पिक तुर्कमेनिस्तान। ये हो गया आपकी एससीओ कंट्रीज की ट्रिक। नेक्स्ट आता है इंडिया के लैंड नेबर्स, इंडिया के लैंड नेबर्स, ठीक है, भूटान, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। तो ये हो गए आपके 1 2 3 4 5 6 7 कंट्रीज, ठीक है, 7 कंट्रीज। तो इसकी सिंपल सी ट्रिक है, बचपन एमबीए, ठीक है, बचपन से ही ये सपना था एमबीए करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, बचपन एमबीए। सो भूटान, CH से चाइना हो गया, P से पाकिस्तान, N से नेपाल हो गया, M से हो गया आपका म्यांमार, B से बांग्लादेश और A से अफगानिस्तान, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंडियाज लैंड नेबर्स, ठीक है, भारत के लैंड नेबर्स कौन कौन से हैं। तो ये थे छोटा सा एक सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बहुत सारी चीज़ें आपको इससे याद हो जाएंगी, आप इसको लिख लीजिएगा, रिवाइज कीजिए। बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है, जो स्टैटिक जीके के या फिर इन्हीं से रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ये ट्रिक्स आपकी बहुत मददगार साबित होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक दिस सेशन, प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू।